नमस्कार मित्रों, चैत्र कृष्णा द्वितीया 2080, 27 जनवरी 2024 बुधवार का दिन और दोपहर के 12 बज गए हैं। 12 बजे से थोड़ा सा ऊपर ही हो गया। आज का मेरा ये शायद चौथा या पांचवा वीडियो है, चौथा वीडियो होगा। मित्रों, मैं दिल्ली के महाधूर्त कलाकार नटवरलाल और केजरीवाल की चर्चा कुछ करना चाहता हूँ। वो भी ईडी के और पंजों में है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उसको मांग लिया कि भाई हमको इस कार्य के लिए पूछताछ करनी है, जो उसने करोड़ों का घपला किया और साउथ की कविता के साथ मिलकर, और 300 करोड़ का घपला स्पष्ट है। और ये तो एक जो कविता के साथ मिलकर किया, जहाँ से उसे 100 करोड़ मिला और 131 करोड़ कविता ने रखा, और बाकी 70 करोड़ जो है वो कई लोगों को बीच में बंटना पड़ता है। इस प्रकार से 300 करोड़ रुपए का ये केजरीवाल को केंद्र करके, हम सब जानते हैं कि कविता पहले गिरफ्तार हो गई और कविता वो सरकारी गवाह बन गई। तो कविता अगर सरकारी गवाह बन गई तो इसके किंगपिन का नाम आना और बहुत प्रमाण के साथ आना, ये सरल हो गया। ये सारे प्रमाण मिलने के बाद और ईडी और कोर्ट की सारी कार्रवाई के बाद कोर्ट ने ललकार कर कहा तो कि जब आपके पास इतने प्रमाण पड़े हैं तो इंतज़ार किसका कर रहे हैं आप, गिरफ्तार करिए, आपको रोका किसने है। तो जो 9 समन में ये सरजी नहीं आ रहे थे तो ईडी खुद पहुंच गई उनके घर पर, 2 घंटा लगभग वहाँ उनसे बात की और फिर उठा के ले आई। केंद्रीय पुलिस बल भी लगा, सब लगा, और अभी ईडी के वो उसमें है। बात उसके बाद की करते हैं। उसके बाद वो उनके ईडी के गिरफ्त में है, ईडी की नज़र में है, और वहाँ से ये केजरीवाल के और बंदे, विशेष करके ये जो एक नाक चढ़ा करके बोलती है महिला और छाई हुई है, इरादा ये है कि केजरीवाल के पीछे सत्ता मुझे मिल जाए। और केजरीवाल किसी को तो सत्ता शिफ्ट करनी पड़ेगी। 6-7 साल के लिए केजरीवाल का तो ईडी के साथ और देश के कानून के साथ अनुबंध जैसा है कि 6-7 साल वो जेल से बाहर नहीं आएगा, जेल में रहेगा या पूछताछ में रहेगा। और जो भी 6-7 साल का पीरियड में गया तो पीछे से सत्ता किसको मिले। अब केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी पत्नी सुनीता, और ये जो बहुत नाक चढ़ा कर टेढ़ा करके बोलती है, उसने कहा कि केजरीवाल साहब का एक पत्र आया है और उनको बड़ी चिंता है कि दिल्ली वासियों को और पानी की तकलीफ है, गर्मी सामने आ रही है। तो कागज़ लहरा कर देखिए केजरीवाल साहब किस मिट्टी के बने हुए हैं। उनको जेल में भी दिल्ली वासियों की चिंता सता रही है। माने जैसे गुरु वैसे चेले, झूठ बोलना, ठगना, नाटक करना, ये केजरीवाल ने शुरू किया तो उनकी पूरी टीम, खाली मुख्य लोगों की बात नहीं है ये, उनकी पूरी टीम एक एक करके सारे के सारे इसी प्रकार के छंटे हुए झूठे, मक्कार और नौटंकीबाज। दूसरा पत्र और मंगा लिया। अब वो ईडी चली गई कोर्ट में। कहा ये कैसे होता है, ये तो हम पर बदनामी है, हमारे गिरफ्त में है और वो किस प्रकार से उनको मिल रहे हैं। और कोर्ट ने कहा कि नहीं, मिल ही नहीं सकता, ये फर्जीवाड़ा है। और कोर्ट ने कहा कि जो भी आपको करना करिए। तो जो भी करना मतलब ईडी जो है, ईडी और कोर्ट की सहमति से अब ये नंबर लगेगा जेल जाने का। केजरीवाल के लिए जितने बोलने वाले हैं वो सब जेल जाएं, ये नंबर लगने वाला है। इसमें सबसे एक जो समझ गया सारे ये घटनाक्रम को कि ऐसा 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 हो रहा है, वो चड्ढा है एक। वो चड्ढा जो है उससे पहले ही और ब्रिटेन भाग गया, और वहाँ पर वो बहुत स्पष्ट रूप से ये 3-4 दिन तक दिखाई नहीं। वो जब ये सारे लोग बढ़ करके आ रहे हैं कि केजरीवाल की पूरी टीम नेताओं की और उसके बाद उनके फॉलोअर्स जो उनके लिए भी आंदोलन चला रहे हैं, वो आंदोलन भी इसी तरह की चालाकी, फर्जीवाड़ा, झूठे लोग, मक्कार लोग केजरीवाल से बढ़कर। और सबसे
जो दुखदाई बात है, जो पीड़ा देने वाली बात है कि केजरीवाल निकले अन्ना आंदोलन से। अन्ना आंदोलन जिसने बड़ी आशा जगाई कि भाई यहाँ से निकल कर जो लोग आएंगे वो देश को अच्छा संभालेंगे, और ये एक नंबर का झूठा, ये केजरीवाल है और सब पर ट्रेजडी खड़ा करता हुआ और आकर बैठ गया है। मित्रों, ये और अभी केजरीवाल कहानी का और अतीत केजरीवाल का, देखिए केजरीवाल का अतीत तो इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके और अन्ना आंदोलन से जुड़ा, और सबसे अधिक मुखर होकर के मंच पर भाषण इसी का होता था। केजरीवाल के जब धरने चलते थे दिल्ली में तो सबसे मुखर वक्ता ये केजरीवाल ही था। ये इससे अच्छे हमारे कुमार विश्वास वगैरह वो तो पीछे की पंक्ति में बैठे रहते थे। सबसे ऊपर ये गया जिसने सौगंध खाई थी कि मैं कभी भी और राजनीति में नहीं जाऊंगा, कुर्सी नहीं लूँगा, कोई पद नहीं लूँगा और इसके जुड़ी हुई कोई सुविधा नहीं लूँगा, अपने घर में रहूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा और सामान्य बस में यात्रा करूँगा। ये सारी कस्में खाने वाला 45 करोड़ का तो उसने अपना 45 करोड़ रुपए का दिल्ली में घर बना लिया और कई करोड़ों का घपला कर दिया, और घपले की राशि भी बाहर पहुंचा दी। ईडी लगी हुई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट लगा हुआ है, मतलब पैसे इस देश से बाहर भी जमा कर लिए। पता नहीं राघव चड्ढा जो विदेश गया है वो इसी का पता हो उसको कि ये पैसे तो पड़े वहाँ, अपनी तो चल जाएगी और परिणति को बुला लेगा। चाहेगा तो बुला लेगा, नहीं तो परिणति छोड़कर दूसरी से शादी कर लेगा। जी अभी उम्र है, क्या दिक्कत क्या है, परिणति तो थुल हो गई है। ये और भविष्य जो दिख रहा है वो भारत के लिए तो शुभ दिख रहा है कि ये सब जेल में बैठे इसी लायक है, लेकिन केजरीवाल के लिए, केजरीवाल एंड पार्टी, और न सिर्फ केजरीवाल एंड पार्टी बल्कि केजरीवाल के जो आज संगी साथी हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, बल्कि कहना चाहिए इंडी गठबंधन के लोग, और उन सब का भी निकट भविष्य भी बहुत अंधेरे में है। केजरीवाल के कारण ये और ज़्यादा अंधेरा फैलेगा। जनमन का विश्वास इनसे केजरीवाल ने तोड़ा है, बुरी तरह तोड़ा है, और इनकी मजबूरी है कि ये केजरीवाल के साथ एकता दिखाने के लिए, ममता भी बोल रही है और कांग्रेस बोल रही है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना जो है वो गलत है, गलत है, गलत है। इससे आगे नहीं बोल पाते। इससे आगे जानते हैं कि मोटा भाई बैठे हैं, गलत है तो तुम भी उसके साथ खाना खाने चलो, जेल में बैठो। और वो सब तो बेल पर है, उनके लिए तो जेल पहले से उनका घर ही है। ये तो न्यायालय की मेहरबानी पर बेल पर छूटे हुए लोग। ऐसी दुर्वस्था ये इंडी गठबंधन और इसके आकाओं की है। तो भविष्य तो केजरीवाल जैसा ही इनका दिखता है साफ, और अतीत जो है वो कितना भी उज्जवल क्यों ना हो, और अन्ना आंदोलन से निकले हुए ये लोग, और बहुत शर्म लगती है ये सारा गणित आपके सामने और कहते हुए, बताते हुए, शेयर करते हुए। लगती है मित्रों, शर्म लगती है, शर्मिंदा हूँ मैं भी, क्षमा कर दीजिए।